Good morning, all of you. My name Arvind Kumar Arya, Assistant Professor, B.Ed Faculty, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महादा ललितपुर से। पिछले वीडियो में B.Ed फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में हमने एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन के बारे में जाना था। एजुकेशन एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में बताया गया था। आज का नेक्स्ट टॉपिक है उद्देश्य एवं लक्ष्य। उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उद्देश्य जो है, उद्देश्य शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उत धन दिश। उत का अर्थ होता है आगे की ओर और दिश का अर्थ होता है दिशा देना या बढ़ाना। तो इस प्रकार से उद्देश्य का अर्थ होता है कि आगे की ओर दिशा देना। और उद्देश्य एक आदर्श स्थिति होती है। उद्देश्य को किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, या हम बोल सकते हैं कि उद्देश्य एक ऐसा कथन होता है जो व्यक्ति में वांछित परिवर्तन की आदर्श स्थितियों को बताता है, और उन आदर्श स्थितियों को आप किसी भी सीमा में नहीं बांध सकते। इस प्रकार ये उद्देश्य का अर्थ हुआ। इसके बाद उद्देश्य की आवश्यकता। उद्देश्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सर्वप्रथम पहला पॉइंट होता है औपचारिक शिक्षा के विधान के लिए। जब तक उद्देश्य निर्धारित नहीं होंगे, आप औपचारिक सिस्टमैटिक तरीके से स्कूलों विद्यालयों में शिक्षा नहीं दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है शिक्षण विधियां और पाठ्यचर्या के निर्धारण के लिए। उद्देश्य के बाद शिक्षण विधियों का निर्धारण और पाठ्यचर्या का निर्धारण आप सरलतापूर्वक कर सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि हमारा क्या उद्देश्य है और हमें किस पाठ्यक्रम को पढ़ना है। एग्जाम्पल में डॉक्टर बनना है आपको, तो आप जूलॉजी बॉटनी पढ़ेंगे। इंजीनियर बनना है तो आप मैथ पढ़ेंगे। इसके बाद शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी उद्देश्य का निर्धारण बहुत जरूरी होता है, और समय और धन का सदुपयोग करने के लिए, और नेक्स्ट और लास्ट बच्चे के उत्साह को बढ़ाने के लिए भी शिक्षा का उद्देश्य बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकता कंप्लीट हो गई है। इसके बाद उद्देश्य के आधार क्या होते हैं? तो मुख्यतः उद्देश्य का जब भी निर्माण होता है तो उसका जो बेस होता है, आधार होता है, वो सबसे पहला दार्शनिक आधार होता है। पहले चिंतन किया जाता है कि प्राचीन काल में पाठ्यक्रम कैसा था, उसके क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं, उसमें क्या कमियां थीं, वर्तमान समय में समाज की स्थिति कैसी है, समाज की संरचना कैसी है, हमारे भारत देश की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सबको देखकर ही एक पाठ्यक्रम के लिए एक उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में वैदिक काल में धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, इसलिए धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, वेद पुराण, इनको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। वर्तमान समय की समाज की संरचना जो है वो आधुनिक हो गई है, ज्ञान विज्ञान पर आधारित हो गई है। तो इसलिए अब वेद पुराण, धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र के स्थान पर हम उनको ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है लक्ष्य। लक्ष्य जो है वो उद्देश्य का पर्याय है, या बोल सकते हैं कि उद्देश्य अपने आप में पूर्ण होता है और लक्ष्य उसका एक छोटा सा अंश होता है। या उद्देश्य को हम किसी भी सीमा में नहीं बांध सकते हैं, लेकिन लक्ष्य को एक सीमा में बांधा जा सकता है। और एक लक्ष्य के, एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, और उन लक्ष्यों को पार कर ही हम एक उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी भी बच्चे को अगर भाषा का ज्ञान कराना है, तो सबसे पहले वर्णों का ज्ञान और उसके व्यवहार में परिवर्तन, शब्दों का ज्ञान और उनका प्रयोग, शुद्ध वाक्य रचना का अभ्यास आदि छोटे छोटे लक्ष्यों से गुजरकर ही उसको एक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, जिसको कहते हैं कि भाषा का ज्ञान। इस प्रकार से ये लक्ष्य हो गया। इसके बाद उद्देश्य और लक्ष्य में अंतर जानेंगे। तो सबसे पहले जो उद्देश्य होता है ना, उद्देश्य व्यापक होता है। किसी भी स्तर की शिक्षा, पाठ्यचर्या या विषय के संपूर्ण ज्ञान को हम उद्देश्य कह सकते हैं। और इसी प्रकार से आपका लक्ष्य
संकुचित होता है। लक्ष्य में आप 30 से 40 मिनट का एक लेक्चर लेते हैं, उसी उद्देश्य से कोई भी एक टॉपिक लेके जब उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लक्ष्य कहते हैं। उद्देश्य एक आदर्शात्मक स्थिति होती है। उद्देश्य को किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। लक्ष्य वास्तविक होता है, इसको सीमा में बांधा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट उद्देश्य। उद्देश्य जो है, उद्देश्य आपका उद्देश्य का जो बेस होता है वो दार्शनिक होता है और लक्ष्य का जो बेस होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है। उद्देश्य की प्राप्ति सिर्फ विद्यालयों में नहीं की जा सकती है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति विद्यालयों में की जा सकती है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाज, घर, परिवार, राष्ट्र, विद्यालय सभी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति विद्यालयों में की जा सकती है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारा समय की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि व्यापक उद्देश्य व्यापक होता है और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति कुछ थोड़े से समय में भी प्राप्त की जा सकती है। उद्देश्य आपका जो होता है, उद्देश्य को आप उद्देश्य जो है वो अस्पष्ट होते हैं, इनको क्षेत्र में नहीं बांधा जा सकता है। लक्ष्य स्पष्ट होता है, इसको क्षेत्र में बांधा जा सकता है। आप उद्देश्य के द्वारा एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरी जनसंख्या या पूरे छात्रों को लिया जाता है, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप निदर्शन ले सकते हैं या उद्देश्य के कुछ छात्रों को लेकर एक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इस प्रकार से उद्देश्य और लक्ष्य में ये दोनों में अंतर है, और ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार।